प्यारे विद्यार्थियों, शुभाशीष। मैं डॉक्टर महेंद्र कुमार शर्मा, संविदा व्याख्याता, राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय गंगापुर सिटी। हम निरंतर रूप से बीए पार्ट 3 के कोटा विश्वविद्यालय द्वारा निर्धारित पाठ्यक्रम के अनुसार प्लेटो के बाद में अरस्तु का जो वैचारिक शैली है उनके बारे में अध्ययन कर रहे हैं। आज हम जो अरस्तु द्वारा दिए गए संविधानों के वर्गीकरण या फिर सरकारों के वर्गीकरण, इसके बारे में चर्चा करेंगे। असल में अरस्तु एक यथार्थवादी विचारक थे और उन्होंने प्लेटो की अपेक्षा अधिक यथार्थवादिता, गुरु शिष्य की परंपरा रहने के बाद भी प्लेटो जितने काल्पनिक थे, आदर्शवादी थे, उसके सही विपरीत उनसे भी बढ़ कर के अरस्तु पूरी तरह से यथार्थवादी थे। उन्होंने प्रत्यक्षीकरण पर विश्वास किया और ऐसे सिद्धांतों का प्रतिपादन किया जो कि धरातल पर खरे उतरे। विभिन्न देशों की उन्होंने यात्राएं की। तकरीबन 158 संविधानों का उन्होंने अध्ययन किया, फिर उनका आलोचनात्मक वर्गीकरण किया और उन्होंने ये बात बताई कि किस तरह से सरकारों को लोकतंत्र की अवस्था का ध्यान रखते हुए उसके विभिन्न चरणों को पूरा करना चाहिए एवं यथार्थ दृष्टिकोण के आधार पर सरकारों द्वारा ऐसे कार्य किए जाएं जो लोक कल्याणकारी भावना से ओतप्रोत हों और पॉलिटी ऐसी हो जो कि एक सर्वोच्च शासन या फिर एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण करे कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई विभेद नहीं हो एवं वह विशुद्ध प्रजातंत्र के रूप में स्थापित हो सके। इसको एब्सोल्यूट डेमोक्रेसी भी कहते हैं। इसमें किसी भी प्रकार का कोई दोष नहीं हो। 158 संविधानों का विभिन्न देशों में स्वयं जा करके अरस्तु ने प्रत्यक्षीकरण किया एवं यह निश्चित किया कि किन किन देशों में लोकतंत्र चल रहा है या किन किन देशों में लोकतंत्र लड़खड़ा रहा है या फिर लोकतंत्र आने की अवस्था में अन्य किसी प्रणाली को हटा करके उसकी जगह, क्योंकि लोकतंत्र को सर्वाधिक अच्छी शासन प्रणाली माना जाता है, ये बात बिल्कुल सही है और अरस्तु के विचारों में पूरी तरह से ये व्यवहारिक राजनीति के अंतर्गत समाहित और उस व्यवहारिक लोकतंत्र के अंतर्गत ही एक ऐसे समाज, ऐसे राज्य का, एक ऐसे व्यक्तित्व का निर्माण करना जिससे कि लोकतंत्र अपने उच्चतम शिखर की ओर जाए एवं तत्कालीन अवस्थाओं में ध्यान रखते हुए एवं भविष्य की राजनीति को देखते हुए अरस्तु ने यह इस तरह की यथार्थ विचारधाराओं पर आधारित चित्रण किया कि किस तरह से हम जिन जिन देशों में तानाशाही या निरंकुश तंत्र या धनिक तंत्र देख रहे हैं उन सबको किस प्रकार लोकतंत्र की आवश्यकता है। वहाँ की नागरिक, वहाँ की जनता
किस तरह के शासन को जाती है और इन सरकारों से किस तरह उनका मोह भंग हो गया है। तो ये सारी बातें अरस्तू के दर्शन में मिलती हैं। सरकारों के वर्गीकरण की बात हो, अब हम बात करते हैं संविधान के विकृत रूप की, जिसमें पहला है निरंकुश तंत्र। एक व्यक्ति के हाथों में यह हो सकता है, एक स्वार्थ के लिए शासन करने की या सत्ता हथियाने की क्रियाविधि है और उसी एकीकृत सत्ता के संचालन करने की अवस्था को निरंकुश तंत्र कहते हैं। यह बर्बर जाति में स्थित रहती है क्योंकि उनका व्यवहार पूरी तरह से क्रूरतम होता है। निर्वाचित निरंकुश तंत्र भी हो सकता है, अपूर्व निरंकुश तंत्र भी हो सकता है। ये सारी बातें अरस्तू ने अपने विचारों में प्रकट की। दूसरा इसका बिंदु है धनिक तंत्र। इसको हम ओलिगार्की बोलते हैं। इसमें अधिक संपत्ति पर अधिकार बनाए रखना चाहता है शासन। संपत्ति पर आधारित ही है, पूरी तरह से देश की सत्ता को संचालित करते हैं। यह उच्च योग्यता पर आधारित होता है एवं वंश परंपरा, सह कानून आदि को भी यह सुधार करता है। सामाजिक आर्थिक आधार पर इसमें विभाजन किया जाता है। तीसरा है प्रजातंत्र, जिसको हम डेमोक्रेसी बोलते हैं। ये सबसे अच्छा शासन तंत्र माना जाता है। संविधानों के वर्गीकरण में इसकी महत्ता पर विशेष रूप से बल दिया है अरस्तू द्वारा। अरस्तू मानते हैं कि प्रजातंत्र ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें बहुसंख्यक निर्धन जनता के हाथों में शासन हो, यानी जनता को यहाँ पर पूरी तरह से निर्धन बताया है एवं बहुसंख्यक के हाथों में। हालांकि व्यवहारिकता की बात करते हैं तो बहुसंख्यक के नाम पर वास्तविक तरीके से कुछ के हाथों में सत्ता का चलाने का तरीका या उसकी जो प्रविधि है वह निर्धारित होती है। ये जो लोकतंत्र है यह पूरी तरह से समानता पर आधारित होता है, इक्वलिटी के सिद्धांत पर। किसी भी प्रकार का इसमें भेदभाव नहीं होता है। निम्न संपत्ति योग्यता पर आधारित, योग्य नागरिकों पर आधारित, सभी नागरिकों का समान भाव रहता है। फिर है कानून रहित प्रजातंत्र। अगर प्रजातंत्र की अव्यवस्था बदल जाए तो वह कानून रहित भी हो सकता है। स्वाभाविक स्वरूप में हम जब देखते हैं, सबसे पहले राजतंत्र है इसमें, फिर कुलीन तंत्र है, उसके बाद संयत प्रजातंत्र है। ये 3 स्वरूप अरस्तू के द्वारा बताए गए हैं जो कि स्वाभाविक स्वरूप के अंतर्गत आते हैं। राजतंत्र, कुलीन तंत्र एवं संयत प्रजातंत्र।
संयुक्त प्रजातंत्र इसमें सबसे अच्छा माना जाता है। संस्था के आधार पर जो वर्गीकरण किया है उसमें एक व्यक्ति का शासन होता है जिसे हम राजतंत्र कहते हैं, मोनार्की। कुछ व्यक्तियों का शासन होता है, उसे कुलीन तंत्र की श्रेणी में रखते हैं। एवं बहुसंख्यकों का शासन होता है, उसको हम प्रजातंत्र की श्रेणी में रखते हैं। डेमोक्रेसी जिसको बोलते हैं, बहुसंख्यकों की शासन करने की प्रणाली, क्योंकि इसमें जनता की, कहा भी गया है कि सिरों को गिना जाता है, उनके हेड को गिना जाता है। वोट होते हैं, उन वोटों में प्रति व्यक्ति वोट के आधार पर जिसको अधिक संख्या में वोट मिलते हैं वो विजयी घोषित होता है। इस तरह से ये अरस्तु के द्वारा संविधानों के स्वरूप बारे में बताया गया। धन्यवाद। कल हम अरस्तु द्वारा प्रतिपादित क्रांति के बारे में चर्चा करेंगे।